14 घंटे आपने कह दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मैटर में वो कितना केपेबल है? क्या उसको ट्रेनिंग मिली है 14 घंटे काम करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मजबूरी में अभी तो कर रहे हैं बिकॉज बॉस का प्रेशर है या लीडरशिप का प्रेशर है, लेकिन साथ साथ उनके रेज्यूमेज अपडेटेड हैं पोर्टल्स पे इन ऑर्डर टू सीक अनदर जॉब। चाइना में 996 चलता है, 9 AM to 9 PM 6 days a week। अब हम इतना देख लेते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और उसको रेप्लिकेट करने के लिए अपनी कंट्री में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके पीछे, दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो उसकी बात कौन करेगा? हम प्रोडक्टिविटी की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस इन सो मेनी केसेस। और जहां आपका ऑफिस है, स्पेशली इन द बिगर सिटीज, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पूरे दिन में जाते हैं। तो वो कॉस्ट आप कैसे पे करते हैं? तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए मतलब देयर इज नो स्पेस एट ऑल, तो आपको पर आवर के बेसिस पे पैसा देना पड़ेगा ओवर टाइम का। तो ओवर टाइम और डबल टाइम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा। मतलब ओवर टाइम भी एक लिमिट तक ही आप करा सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं तो वहां पर आपको डबल टाइम मिलेगा, यानी जो आपका आर्ली रेट है वो डबल करके मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है यार। ये वेस्टर्न का ही मैं तुम्हें चलो ब्रेक डाउन करके समझा देता हूं पहले। My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. कुछ समझ में आया आपको? हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप लाइफ के साथ अपनी? ये 40-50 घंटे काम करके आप सोच रहे हैं आप इस देश को बदल देंगे? अपनी जिंदगी को भी नहीं बदल सकते आप। अरे 80 से 100 घंटे काम करिए, 80 से 100 घंटे आप काम करेंगे तब ये देश बदलेगा। और क्या मतलब, क्या फैमिली, क्या पैशन, कुछ नहीं। फैमिली को टाइम देकर आज तक आपको मिला क्या है भाई? आप फैमिली के साथ सिनेमा हॉल गए, कितनी मूवीज देखी? मूवीज देख के क्या कर लिया? यार एक डॉक्टर के पास जाना है, कहीं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाना है, ये तो भाई और दूसरे लोग भी फैमिली के कर सकते हैं। आप केवल काम करिए, 6 घंटे सोइए, 18 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद ही ये देश बदल पाएगा। खैर, सार्काज़म्स एक तरफ, लेकिन एक स्टेटमेंट आया था आज से कुछ ही टाइम पहले नारायण मूर्ति जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो हर इंसान को कम से कम 70 घंटे काम करना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो 7 दिन काम कर रहा है तो उसको 10 घंटे काम करना होगा, मतलब सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। और अगर वो 5 दिन काम कर रहा है, मतलब मंडे टू फ्राइडे, तो उसे 14 घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक। तब जाकर ये देश बदलेगा। तो अभिषेक, क्या आपका मानना है इस टॉपिक के ऊपर? क्या समझते हो, ये स्टेटमेंट सही है, जस्टिफाइड है और हम सबको इसका पालन करना चाहिए, या थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इस बात को लेनी चाहिए? हाँ, नहीं, देखो ये स्टेटमेंट आया किससे ये समझना बहुत जरूरी है। NRN जो है, नारायण मूर्ति जो है, वो इस देश के कुछ चंद अचीवर्स में से एक है, हु आर लिविंग, राइट। और उनकी बात को यूं ही नहीं टाला जा सकता। उनकी बात में अगर उन्होंने कोई बात कही है तो जरूर उसके कुछ मायने हैं। लेकिन ये सेंटेंस जो आया या जो स्टेटमेंट पूरा आया उनके किसी एक पॉडकास्ट में, मेरा मानना है कि सेंटेंस अपने आप में ही अधूरा है। इस सेंटेंस को उन्होंने एक सिंगल डायमेंशन में बोला है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है और उनका तात्पर्य क्या था, उनका मतलब क्या था। लेकिन ये ऑब्वियसली ये बहुत सारे एंगल्स इसके हैं, बहुत सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी इसके हैं, जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और तब ये समझना पड़ेगा कि अगर 70 घंटे हम एक हफ्ते में काम करने की बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए है? क्या ये सबके लिए है? इज दिस अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट दैट अप्लाइज टू एवरीबडी एंड एनीबडी, या फिर इसके कुछ मायने हैं? तो उसको हम समझते हैं पहले। तो देखिए, नारायण मूर्ति जो है वो, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं इस कंट्री के लिए या इकोनॉमी के लिए, वो अनक्वेश्चनेबल है। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी खुद की भी हम्बल बिगिनिंग्स थी, और वहां से उठ के और मेरे ख्याल से 2 से 3 डेकेड्स के अंदर इतना बड़ा मैसिव एम्पायर खड़ा कर देना, इन्फोसिस जैसा, वो कोई साधारण बात नहीं है। तो यहीं से उनके स्टेटमेंट की जो रेलेवेंस है वो हमें समझनी चाहिए। उनका कहना है कि आप अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो 70 घंटे का आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा।
लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी 70 घंटे काम कर रहे हैं। भाई अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनकी अलग अलग तरीके की प्रोफाइल्स हैं, कुछ नॉलेज वर्कर्स हैं, कुछ लेबरर्स हैं। तो क्या ये 70 घंटे का जो एक फिलॉसफी है ये सब पे अप्लाई होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कहां कहां ये अप्लाई होती है? अच्छा, अलावा उसके मदर्स हैं, जैसे कि आपने देखा है, हमने देखा है, अपने सबके घरों में हमने देखा है कि एक माँ जो है, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में जो एक माँ है, वो बच्चे को जन्म देने से लेकर और जब तक बच्चा 18, 20, 21 साल का नहीं हो जाता, रेडी टू लॉन्च, तब तक माँ जो है वो फुल टाइम काम करती है। वो भी एक जॉब है, ठीक है, और वो तो ऐसी जॉब है जिसमें ना ही तो उसको कोई छुट्टी मिलती है कभी, ना ही उसको उतनी अप्रिसिएशन मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। वहां तो अनलिमिटेड आवर्स चल रहे हैं। तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रही है? भाई उस माँ का लाल जो है या उस माँ की जो बेटी है वो कल देश का नाम आगे बढ़ाएगी। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो देखने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं, लेकिन अगर बात सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की हो रही है तो वहां पर इसके कुछ नुएंसेस हमें आज डिस्कस करने चाहिए कि ये 70 घंटे किसके लिए है। नहीं, देखो, सबसे बड़ा फ्लॉ जो मुझे ये लगा इस पूरे स्टेटमेंट का वो ये था कि 70 घंटे जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल भाई आप देखिए, ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपका इतना लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, आप एक एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है, गर्म टेम्परेचर है लेकिन आप अपना कंफर्टेबल हैं, आपने एक आवाज लगाई और कॉफी आपके डेस्क पे आ गई। ऐसे एनवायरनमेंट में हो सकता है कि कोई इंसान 14 घंटे रोज पूरी जिंदगी काम करने के लिए राजी हो जाए। लेकिन अगर हम देखें जो ऑप्टिमल वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 8 घंटे के, है ना, 9 to 5। बिल्कुल 9 to 5 अगर एक ऑप्टिमली एक आवर्स बने हैं तो चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई मेडिसिन कोई इंडस्ट्री हो, चाहे उसकी कोई फैक्ट्री हो, चाहे आप देखिए कोई लेबर इंडस्ट्री हो, उनकी भी हर जगह पर एक रहता है कि 8 घंटे नॉमिनल एक वर्किंग आवर्स होते हैं। बिल्कुल। अब आप एक एग्जाम्पल लिए कि कोई कहीं पर कोई मेट्रो बन रही है, ठीक है, अंडरग्राउंड डिगिंग उसकी चल रही है, एक टनल बन रहा है अंडरग्राउंड, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे जो एक आदमी ड्रिल चला रहा है, मतलब मैनुअली एक आदमी को खड़ा होना है और वहां पे ड्रिल पे कोई पत्थर तोड़ने हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हार्डली 8 घंटे वो आदमी खड़ा रह सकता है वो और 6 घंटे मतलब 14 घंटे वो आदमी उसी ड्रिल मशीन पे खड़ा रहेगा? तो इसको जरूरत है उनको डिफाइन करने की। देखिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन है, इस कंट्री के रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है, और वो ये भी जानते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट उन्होंने ब्रॉडली बोला है तो उसको उनको थोड़ा कट डाउन करके डिफाइन भी करना पड़ेगा टू द लास्ट लेवल। बिल्कुल, ठीक है, हर मतलब कहते हैं ना, एक ही डंडी से सबको नहीं हाँक सकते, बिल्कुल, है ना, वन साइज फिट्स ऑल, अंग्रेजी में वो चीज नहीं कर सकते। देखिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, उसमें अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो अभिषेक, तुम्हारे हिसाब से अगर ये डिफाइन कर रहे हैं 14 घंटे काम करना, तो ये किस किस के लिए हो सकते हैं? नहीं, 14 ही नहीं, 14 से और ज्यादा घंटे भी लोग काम करते हैं। और जैसा उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि, और थोड़ा मैं आई वाज टेकन अबैक व्हेन आई हर्ड हिम से दिस, उन्होंने कहा कि मैं मुझसे अगर ज्यादा कोई सक्सेसफुल बंदा है वो आके अगर इस आर्गुमेंट को रिफ्यूट करे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, अदरवाइज आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। तो आप समझिए जरा इसको, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये एडवाइस भी उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनकी एम्बिशन या जिनकी एस्पिरेशन उस लेवल का एक एम्पायर खड़ा करने की है। ना सिर्फ कि वो एंटरप्रेन्योर हो, बल्कि वो इन सो मेनी वेज इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो उस लेवल की एम्बिशन रखने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब मैं नहीं समझता हूं कि आप अगर एक बिजनेस आज खोलते हैं किसी छोटे लेवल पर और उसको स्केलेबल बनाने की आप एक एम्बिशन रखते हैं अपने अंदर, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, मिलियंस नहीं बिलियंस की बात करते हैं, वो खुद एक बिलियनियर हैं, और वो भी आप लगभग 2 डेकेड के अंदर अंदर करना चाहते हैं इसी लाइफ में, फर्स्ट जेन। इस बात को आप समझिए। तो क्या आप 9 to 5 जॉब में रह के वो सपना अपना कभी अचीव कर पाएंगे? आपको ये लाइफ तो कम पड़ेगी अगर 9 to 5 आप चलेंगे। तो वहां मैं बिल्कुल अग्री करता हूं उनके स्टेटमेंट से, और यही इस आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा सवालिया निशान भी है। आप कह रहे हैं कि यूथ को ऐसा करना चाहिए। इन यूथ में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी एम्बिशन होगी, इस लेवल की एम्बिशन होगी, है ना? तो अगर
80% लोग, मैं एक रैंडम आर्बिट्रेरी फिगर बोल रहा हूं, 80% लोग ये कहते हैं कि ना ही तो हमारी इतनी बड़ी एम्बिशन है और ना ही उसके लिए जो कॉस्ट पे करनी है, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट रिफ्यूट किया जा सकता है बिल्कुल, और करा जाना चाहिए, क्योंकि द मिनट वी टॉक अबाउट पुटिंग इन 70 आवर्स वी विल हैव टू डू सम कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसा तुमने अभी थोड़ा सा बताया। मैं मानता हूं आप इसको कैसे भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, किसी भी तरीके से कैलकुलेट करके देख लीजिए, लेकिन जो एक एवरेज नंबर ऑफ आवर्स आपके पास बचते हैं सारे काम करने के बाद दिन में, वो होते हैं 12 आवर्स। अब इस 12 आवर्स में आप, ये बाय द वे ये वो आवर्स हैं जो आपके सोने और बाकी चीजों के अलावा हैं। इन 12 घंटे में आप 9 घंटे अगर काम कर रहे हैं, दैट लीव्स यू ओनली 3 आवर्स इन द एंटायर डे। अब इन 3 घंटों में हसन, आदमी अपनी पर्सनल हाइजीन को भी टाइम देगा, आदमी खाना भी खाता है 3 टाइम, अगर उसका भी तुम एक 20 मिनट्स भी मान के चलो तो 1 घंटा तो यही हो गया, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हो गई। फिर आपकी फैमिली भी है, फिर आपके फ्रेंड्स भी हैं, कुछ सोशल लाइफ भी आपकी है ना। तो कहां कहां, और हम बात करेंगे इसके बारे में आगे अभी, लेकिन पॉइंट ये है कि कहां कहां फिर आप उस 3 घंटे को एलोकेट कर सकते हैं। ये तब है जब आप 9 घंटा काम करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी अ वेरी पैक्ड शेड्यूल, और उसके बीच में फिर हम आते हैं और कहते हैं कि आप 14 घंटा काम करिए। किसके लिए करिए? आप करिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टेक्निकली तो यही बात है, उसको आप जरूर एक स्पिन दे दीजिए कि देश की तरक्की होगी और उन्नति होगी, और वो कैसे होगी उस पर मुझे सवाल है कि ये कैसे ट्रांसलेट कैसे होती है ये देश की उन्नति में, ये 14 घंटे का, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और कमेंट्स में जरूर हमसे शेयर कीजिए आपके क्या ओपिनियंस हैं इस पे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये उन लोगों के लिए है जो सी स्वीट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट्स में हम बात करते हैं CHROs की, CEOs की, COOs की, CTOs की, है ना, बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक एन ऑर्गेनाइजेशन इन द डायरेक्शन जहां एक ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू कॉम्पीट इन दैट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ग्लोबली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहां पर तो ये चीज एप्लीकेबल है, लेकिन डाउन टू द जो एग्जीक्यूटिव आपका एक बंदा बैठा है ना, एक ट्रेनी आपने हायर किया है जिसके लिए आप बता रहे हैं कि यूथ के लिए है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल।